स्मार्टफोन तो हम सभी लोग खरीदते हैं और उसे यूज़ भी करते हैं। जी हाँ, मैं उसी फ़ोन की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त आपके हाथ में है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे देश में एक साल के अंदर कितने स्मार्टफोन बिकते हैं? तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सा कंपनी का स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा बिकता है भारत में और एक साल में कितना स्मार्टफोन बिकता है भारत में। इंडिया में पिछले साल यानी कि 2021 की बात करें तो ये दो अलग अलग न्यूज़ के अकॉर्डिंग 162 मिलियन से लेकर 169 मिलियन तक टोटल स्मार्टफोन बिका है इंडिया में। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं कि कौन सी कंपनी का स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा बिका और कौन रहा नंबर 1 की पोजीशन में। दोस्तों, किस कंपनी का कितना स्मार्टफोन बिका 2021 में, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले क्वार्टर समझना होगा। क्या है क्वार्टर? क्वार्टर यानी कि त्रिमास, तिमाही। हर तीसरे महीने को हम लोग एक क्वार्टर बोलते हैं। जैसे कि एक साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। तो आप बोलोगे कि ये सब आप हमें क्यों बता रहे हो? तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज अपना डेटा रिलीज़ करते हैं वो क्वार्टरली रिलीज़ करती है, ना कि मंथली रिलीज़ करती हैं। और आसान भाषा में अगर आपको मैं समझाऊँ तो आप सपोज़ कीजिए कि आप किसी कंपनी में जॉब करने लग गए हैं, ठीक है, और वहाँ आपको मंथली सैलरी मिलता है, मतलब कि आपने 1 महीने काम किया और आपको वहाँ पर सैलरी मिल गया। लेकिन दोस्तों, क्वार्टरली में ऐसा नहीं होता। क्वार्टरली में आपको ऐसा मिलेगा सैलरी का आपने 3 महीने काम किया उसी कंपनी में, तब जा करके आपको तीनों महीने की सैलरी एक साथ मिल गई, तो इसे बोलते हैं क्वार्टर। तो इसी तरह ये जितने भी बड़े बड़े कंपनीज होती है ये अपना डाटा क्वार्टरली रिलीज करते हैं, ना कि मंथली। हर तीसरे महीने के बाद चौथे महीने में अपना डाटा इन लोग रिलीज कर देते हैं। भाई, ये 3 महीने में हम लोग इतना स्मार्टफोन शिपमेंट किया, उसके बाद अगले 3 महीने में मैंने इतना किया। तो इसी तरह ये कंपनीज अपना डाटा रिलीज करते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में कितने स्मार्टफोन बिके इंडिया में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट क्वार्टर यानी कि साल के पहले 3 महीने में टोटल 38 मिलियन स्मार्टफोन बिके हैं, जिसमें से 26% शेयर सोमी का है, 20% शेयर सैमसंग का है, 16% शेयर वीवो का है, 11% शेयर रियलमी और ओप्पो का है और 16% शेयर अदर्स के पास है, जिसमें से सारा आ जाता है, अदर्स में सारे आ जाते हैं इन 5 कंपनियों को छोड़कर। अब 38 मिलियन का 26% निकाल देते हैं सोमी का, तो वो नंबर में हो जाता है कुछ 98,80,000। यानी कि साल के पहले 3 महीने में सोमी का स्मार्टफोन 98,80,000 टोटल स्मार्टफोन बिका है भारत में। उसी तरह सैमसंग का 38 मिलियन में 20% का शेयर है, तो वो हो जाता है कुछ नंबर में 76 लाख। वीवो का शेयर 38 मिलियन में है 16%, तो वो हो जाता है कुछ नंबर में 60,80,000। रियलमी और ओप्पो का शेयर है 38 मिलियन में 11% का, तो वो नंबर में कुछ हो जाता है 41,80,000, 41,80,000 रियलमी और ओप्पो का। और वहीं पर अदर्स के पास है 38 मिलियन का शेयर 16%, तो वो हो जाता है कुछ नंबर में 60,80,000। तो इस तरह से फर्स्ट क्वार्टर में 3 करोड़ 80 लाख टोटल स्मार्टफोन बिके हैं 2021 में। ठीक उसी तरह सेकंड क्वार्टर में टोटल 33 मिलियन स्मार्टफोन बिके हैं, जिसमें से 28.4% शेयर सोमी का है, 17.7% शेयर सैमसंग का है, 15.1% शेयर वीवो का है, 14.6% शेयर रियलमी का है और 10.4% शेयर ओप्पो का है और अदर्स के पास है 13.8%। ठीक उसी तरह थर्ड क्वार्टर में भी टोटल 52 मिलियन स्मार्टफोन बिके हैं और फोर्थ क्वार्टर में 44.4 मिलियन स्मार्टफोन बिके हैं। इन चारों क्वार्टर को अगर आपस में जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है कुछ 167.4 मिलियन पूरे एक साल का, जो कि नंबर में कुछ हो जाता है दोस्तों 16 करोड़ 74 लाख। सोचिए, इतने स्मार्टफोन बिकते हैं हमारे देश में एक साल के अंदर। अब आइए ये देख लेते हैं कि कौन सी कंपनी का सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन बिका भारत में और कौन सी कंपनी रही नंबर 1 के पोजीशन में। सबसे पहले हम सोमी का बात कर लेते हैं। तो सोमी का फर्स्ट क्वार्टर में 98,80,000 फ़ोन बिके हैं, सेकंड क्वार्टर में 93,72,000 फ़ोन बिके हैं, थर्ड क्वार्टर में 1,14,40,000 फ़ोन बिके हैं और फोर्थ क्वार्टर में 93 लाख फ़ोन बिके। तो टोटल हो जाता है इसका 3,99,92,000। ये पूरा एक साल का मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक उसी तरह सैमसंग का टोटल होता है चारों क्वार्टर मिला के पूरे एक साल का 3,18,21,000। उसी तरह वीवो का पूरे एक साल में 2,44,63,000 स्मार्टफोन बिके हैं। वहीं रियलमी और ओप्पो की बात करें तो रियलमी का 2,38,78,000 टोटल स्मार्टफोन बिका है एक साल में और वहीं ओप्पो का स्मार्टफोन 1,77,12,000 बिका है एक साल में। और अदर्स में जो सारे आ जाते हैं वो 2,95,34,000 टोटल स्मार्टफोन बिके हैं। तो नंबर 1 की पोजीशन में सोमी रहा है 2021 में। टोटल स्मार्टफोन इसका 3,99,92,000 बिके हैं भारत में। तो भारत में नंबर 1 पोजीशन में सोमी रहा है। सेकंड पोजीशन की बात की जाए तो सैमसंग का फोन रहा है 3,18,21,000। मैं जितना भी बातें कर रहा हूँ ये सिर्फ इंडिया के अंदर है, मैं वर्ल्ड वाइड बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने देश की बात कर रहा हूँ कि हमारे देश में कितने स्मार्टफोन बिकते हैं। तो सेकंड नंबर पर सैमसंग आ गया और वहीं थर्ड पोजीशन में 2021 में वीवो का
स्मार्टफोन रहा है। वीवो का स्मार्टफोन टोटल 2,44,63,000 बिका है भारत में। और फोर्थ पोजीशन में रहा आपका रियलमी और फिफ्थ पोजीशन में रहा आपका ओप्पो। और ओवरऑल जितना भी एक साल में टोटल ब्रांड्स का फोन बिका है, अगर हम सारे को एक साथ जोड़ते तो वो हो जाता है कुछ 16,74,00,000। तो इतने स्मार्टफोन बिके हैं टोटल भारत में। 2021 की बात मैं कर रहा हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ मैं कि 2021 की बात कर रहा हूँ। अभी 2022 चल रहा है तो अभी पता नहीं आगे और कितना आने जाने वाला है। तो ये मैं 2021 का जो भी आंकड़ा बता रहा हूँ मैं आपको, ये 2021 का आंकड़ा। और हाँ, ये आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। जो मैं बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट भाई यही होगा तो ये पॉसिबल नहीं है, कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं। और दोस्तों ये जो 16 करोड़ टोटल स्मार्टफोन बिके हमारे देश में पिछले साल यानी कि 2021 में, इसका रेवेन्यू जनरेट हुआ है 38 बिलियन, जो कि करोड़ में होता है 3800 करोड़, मतलब 3,800 करोड़। इतने रेवेन्यू जनरेट हुए हैं इन चाइनीज़ फ़ोन से। बेसिकली चाइनीज़ का ही इसमें 70% मार्केट है इंडिया में। तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि टोटल का टोटल यहाँ पर ओप्पो, वीवो और सोमी जो भी है टोटल चाइनीज़ फ़ोन है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।